The question is, draw a rough sketch of the curve y is equal to sin x and y is equal to cos x as x varies from 0 to pi by 2 and find the area of the region enclosed by the curves and the y axis. तो हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कोस एक्स की जो कर्व है वो ड्रॉ करनी है. एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंगली. एंड फिर हमें एरिया फाइंड करना है इनक्लोज्ड बाय दीज कर्व्स एंड द वाई एक्सेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एक कर्व ड्रॉ करने के लिए टेबल बनानी होगी कि 0 से पाई बाय 2 के बिटवीन हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज आएंगी, राइट. तो पहले अब देखो हमारे पास जो एक्स है यहाँ पर एक एंगल है, राइट. एक्स जो है वो एंगल है और एंगल की जो यहाँ पर उसने दिया हमें क्वाड्रेंट जो दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, यानी कि 0 से पाई बाय 2 के बिटवीन की जो वैल्यूज है हमें वही लेनी है. तो जब हम टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यूज आपकी एंगल्स रहेंगी, राइट. तो फर्स्ट जो कर्व है हमारे पास है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स और सेकंड कर्व है हमारे पास y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. तो हम एक ही टेबल में बना सकते हैं ये. तो यहाँ हम बनाने वाले हैं साइन एक्स के लिए और यहाँ हम बनाएंगे कोस एक्स के लिए, राइट. तो देखो यहाँ पर अब वैल्यू क्या पुट करनी है. हमारे पास टेबल में देखो 0 डिग्री होता है, फिर हमारे पास होता है 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6, फिर हमारे पास 45 डिग्री होता है मीन्स पाई बाय 4, पाई बाय 4 के बाद हमारे पास वैल्यू होती है पाई बाय 3 एंड पाई बाय 3 से नेक्स्ट हमारे पास है पाई बाय 2, राइट. तो अब देखो जब हमारे पास साइन ज़ीरो जो है, साइन ज़ीरो 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री हमारे पास 0 होता है. साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 हमारे पास होता है 1/2. तो डेसिमल में साथ साथ कन्वर्ट करते जाएंगे इसे हम, तो 0.5 आ जाएगा. पाई बाय 4 पे हमारे पास होता है 1/√2. अब इसे कैसे करोगे, जैसे 1/√2 है तो रैशनलाइज कर लेंगे तो √2/2 हो जाएगा मीन्स 1.414 डिवाइडेड बाई 2. तो आप यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस तक ही वैल्यू ले लेंगे 0.7 एस्टिमेट से, ताकि हम यहाँ पर कर्व उसकी ड्रॉ कर सकें, राइट. पाई बाय 3 पे हमारे पास होता है ये √3/2, √3/2 यानी कि 1.732 डिवाइडेड बाई 2. तो ये आपके पास 0.87 अप्रोक्स 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लो. √3/2 यानी कि 0.87 और साइन 90 हमारे पास होता है 1, राइट. अब यही वैल्यूज़ जो है हमारे पास कॉस के लिए भी होती हैं. तो कॉस 0 1, पाई बाय 3 पे ये 0.87 आ जाएगा, पाई बाय 4 पे ये भी 0.7 रहेगा, ये 0.5 एंड 0, कॉस 90 0 होता है. तो अब देखो यहाँ पे जब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है. मैक्सिमम वैल्यू इसमें देखो 1 आएगी, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमें गैप जो है वो ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमें देखो 0.5 0.7 0.8 ये सभी वैल्यूज़ भी प्लॉट करनी है यहाँ पर. सो इट्स 0.5 और ये हमने ले लिया 1, राइट. 0.25 एंड 0.75. और एक्स एक्सिस पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके एंगल्स हैं वो उनका जो डिस्टेंस है वो सेम रहे. मीन्स ऐसा ना हो कि आप कोई एंगल कैसे ले रहे हो. तो सबसे पहले 90 तक का मैं गैप डिफाइन कर रही हूँ, या फिर आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, इक्वल गैप्स पे आप मार्क कर लीजिए, राइट. अब 0 से 30 डिग्री है, तो 0 पहले अगर हमने 30 डिग्री लिखा तो पाई बाय 6, राइट. अगर हम गैप रखते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास है 30 डिग्री और यहाँ है हमारे पास 45 डिग्री, 15 डिग्री का ही गैप है. तो हम यहाँ पर पाई बाय 6 मार्क नहीं करते, हम 15 डिग्री का गैप रखते हैं. तो 15 से 30 डिग्री हमारे पास यहाँ आएगा, राइट. फिर 45 डिग्री 15 डिग्री के बाद ही है, फिर पाई बाय 3 यहाँ पर ही आ जाएगा. फिर उसके बाद डायरेक्टली आपको एक गैप छोड़ना है, ये पाई बाय 2, राइट. ये 90 है, 90 का हाफ 45 है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये 30 एंड 60 भी मार्क कर लिए. ये आपका 75 डिग्री वाला है और ये आपका 15 डिग्री वाला है, जिनकी वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास. तो अब देखो यहाँ पर जो हम ड्रॉ करेंगे एक्स ज़ीरो पे साइन जो है वो ज़ीरो है, तो फर्स्ट हमारा यहीं आएगा. 30 डिग्री पे है हमारा 0.5, यानी कि पाई बाय 6 पे हमारा है ये 0.5. फिर पाई बाय 4 पे है 0.7,
इसी पॉइंट पे हमारा आएगा 0.7, पाई/3 पे है 0.8 एंड पाई/2 पे है 1। तो ये जो कर्व है वो हमारी कुछ ऐसे जाएगी, राइट। अब ऐसे ही हम कॉस के लिए करेंगे तो x0 पे cos 1 है, यहाँ आएगा हमारा ये पॉइंट। 30 डिग्री पे ये 0.87 है, 30 डिग्री पे ये हमारा 0.87 मीन्स अप्रोक्स यहाँ। देन हमारे पास पाई/4 पे ही 0.7 है, सेम पॉइंट ये इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर। पाई/3 पे ये 0.5 है, पाई/3 पे हमारा ये 0.5 आ जाएगा यहाँ, और पाई/2 पे है ये 0, तो ये लास्ट पॉइंट यहाँ। ये हमारे पास कॉस की कर्व आ जाएगी, राइट। ये हमारे पास साइन एक्स और ये कॉस एक्स की कर्व। अब एरिया हमें कौन सा फाइंड करना था? हमें एरिया फाइंड करना था जो इन दो कर्व के बिटवीन और वाई एक्सिस के बिटवीन आ रहा हो, इनक्लोज्ड वाई एक्सिस इन दीज टू कर्व्स। तो ये एरिया जो है इन दोनों के बिटवीन और वाई एक्सिस के बिटवीन आ रहा है, ठीक है, इनक्लोज हो रहा है इनके इनकी हेल्प से। सो हमें जो है फाइंड करना है एरिया ये। तो लिमिट देखो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 से पाई/4 तक ही जा रहा है क्योंकि पाई/4 पे इंटरसेक्ट हो गई हैं। तो 0 से पाई/4 यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपर कर्व में से लोअर कर्व का एरिया माइनस करना होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया बिटवीन टू कर्व्स है। सो रिक्वायर्ड एरिया, इसे नेम दे लेंगे ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी। तो ये एरिया कैसा रहेगा हमारा, 0 टू पाई/4 इसकी लिमिट रहेगी। वाई ऑफ अपर कर्व यानी कि फर्स्ट जो इक्वेशन है वाई ऑफ कोस एक्स, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व डी एक्स। सो 0 टू पाई/4, वाई ऑफ अपर कर्व हमारे पास कोस एक्स है, लोअर कर्व का हमारे पास है साइन एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे, कोस एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास साइन एक्स, और साइन एक्स की हो जाएगी माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। और इसमें हमें लिमिट पुट करनी है 0 से पाई/4, राइट। सो साइन पाई/4 प्लस कोस पाई/4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम साइन 0 प्लस कॉस 0। तो वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारे पास, 1/√2 प्लस 1/√2, साइन 0 0, कॉस 0 होता है 1, तो 1/√2 प्लस 1/√2 आपका आ जाएगा 2/√2, दैट इज √2, और ये आपका रहेगा -1। तो √2 -1 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √2 -1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करना है। थैंक यू।